जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, हे नृप, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं। इसके विपरीत दूसरा कोई सिद्धांत तो है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु अर्थात राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिश्चर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए थे। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे ही शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कामाग्नि से जलते हुए देह वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिव जी को शाप दे दिया, हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुकुत्स का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशाली भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब राम अवतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता जी के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर विलाप किया था। वे विहल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे, सीता कहाँ चली गई? उसे कोई हिंसक पशु तो नहीं खा गया? उसे किसी ने हर तो नहीं लिया? हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा। हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएंगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा? तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देंगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? हे मृगलोचने, आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए और वन वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनकपुरी पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम उन्हें लेके आए और उनकी अग्नि परीक्षा करवाई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नचाया हुआ ये संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में दैव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार और उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का एक वन था।
वहाँ लवणासुर नामक एक बलवान दानव रहता था जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर व पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संसार में उसका वध कर दिया। उस मंदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने दोनों पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में ले लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था जो वहां का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा भली भांति सोच विचार कर उसने ये निश्चय कर लिया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। किंतु ये मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं? वह ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से वे प्राणों की रक्षा कर लें। मन में ऐसा विचार सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथी गण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो। ये देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ और वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, ये तुम्हारी पूजनीय बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है। यह यश का नाश करने वाला है और इसे घोर पाप भी लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने ये अनर्थकारी वाणी बोल दी होगी। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गृहस्थ्य नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी होगी। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ये एक चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी नहीं चाहिए। हे महाराज,
होनहार तो होगी ही, उसे कैसे टाला जा सकता है। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर जब वह कंस पाप कर्म से विरक्त नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव ने उससे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए प्रत्येक पुत्र आपको ना दे दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभिपाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव जी का ये वचन सत्य मानकर वहां जो नागरिक खड़े थे वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक, महात्मा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी की केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। जय माता दी।